शिक्षा सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। एक शिक्षित व्यक्ति जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। शिक्षा का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह व्यक्ति को समृद्धि और सामाजिक समरसता की दिशा में मार्गदर्शन करने में सहारा प्रदान करती है। एक शिक्षित व्यक्ति निरंतर अपनी ज्ञान और कौशल को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे नए और बेहतर मौके मिलते रहते हैं। शिक्षा उसकी सोचने की क्षमता को विकसित करती है और समस्याओं का समाधान करने के लिए उसे बेहतर तरीके से तैयार करती है। शिक्षा समाज में सामाजिक बदलाव लाने का माध्यम भी होती है। एक शिक्षित समाज में लोग अधिक जागरूक और सहानुभूति भरे होते हैं, जो सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्षम होते हैं। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक जाइए, क्योंकि आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखाई देगा। इस निर्देशन का मतलब है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें पहले कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना होता है। यह हमें बताता है कि चुनौतियों का सामना करना ही सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने का सही तरीका है। जिस प्रकार सफल यात्री सीधे मंजिल की तलाश में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसी रूप में हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। यह भी दिखाता है कि कभी-कभी हमें अपनी मंजिल को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने के लिए ठान लेना चाहिए, चाहे समस्याएं जितनी भी कठिन क्यों ना हो। इस कथन में छुपी गहराइयों में एक अद्भुत सीख छिपी है। यह कहना है कि जीवन में हर व्यक्ति का महत्व है और हमें कभी भी किसी को नीचा मत समझना चाहिए। यह एक प्रेरणादायक संदेश है जो हमें सिखाता है कि सभी का सम्मान करना और उनकी मूल्यवानता को समझना हमारे जीवन को सुखमय बनाए। इस उक्ति में एक तुलना दृष्टिकोण है जो समुद्र तेल की एक बूंद को डुबोने की असमर्थता को बताता है। यह बूंद छोटी हो सकती है, लेकिन उसका महत्व अत्यधिक है। इसी तरह हर व्यक्ति की अपनी अद्वितीयता होती है और उनका योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। इस उत्कृष्ट तुलना के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि समृद्धि और सफलता के लिए सभी को मिलकर काम करना होता है। गुस्सा और गलती, ये दोनों ही हमारे जीवन के साथी हैं, लेकिन इनका सही से सामंजस्य बनाए रखना हमारी खुशी और समृद्धि के लिए आवश्यक है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अक्सर विचारशीलता और सही निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। गुस्सा हमें उच्च स्तर की स्थिति में बिना सोचे समझे कई बुरी क्रियाओं का शिकार बना सकता है। इसलिए गुस्से के समय ठहर कर और शांति बनाए रखकर हम अपने आत्मनियंत्रण को बनाए रख सकते हैं। वैसे ही जब हम गलती करते हैं तो सीधे सिरे और स्वीकृति के साथ उसे सुधारने की क्षमता दिखाना हमें सीखना चाहिए। गलती स्वीकार करना और उसे सुधारने का यह तात्पर्य है कि अपने आत्म समीक्षा में खुद को सुधार सकते हैं और औरों के साथ भी सही संबंध बना सकते हैं। यह सीख हमें नए अनुभवों का सामना करने में मदद करती है और हमें बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है। इस कहावत में एक गहरा सत्य छुपा होता है। जिंदगी के सफर में कई बार हमें जल्दी में कुछ हासिल करने का इरादा होता है और इसलिए हम अकेले ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी-कभी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें समृद्धि और स्थायिता की आवश्यकता होती है, जो हमें अपने साथीगण के साथ मिलकर ही मिलती है। एक समृद्धि भरा जीवन जीने के लिए हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए टीम वर्क की आवश्यकता होती है। यहाँ टीम में होने वाली साझेदारी, समर्पण और समझदारी से ही हम समस्त चुनौतियों सामना कर सकते हैं। एक सफल टीम हमें एक अधिकतम उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, जहां हर सदस्य अपनी क्षमताओं का सही से उपयोग करके समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। जीवन में आगे बढ़ने का मतलब है नए अवसरों का सामना करना और समस्याओं का सामना करना। जब हम अपनी जिंदगी में नए कदम उठाते हैं तो हमें अनजाने में उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। इस सफलता की राह में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। ईसीजी के मुकाबले ये उतार चढ़ाव एक महत्वपूर्ण सीख है, क्योंकि एक रेखा शायद ही हमारे जीवन में संजीवनी हो सकती है। यहाँ एक सीधी रेखा एक स्थिति को दर्शाती है जो जीवन की समाप्ति को सूचित कर सकती है, जबकि उतार चढ़ाव जीवन की अद्वितीयता को दिखाते हैं। बुरी आदतों को बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है ताकि हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकें। इसके लिए हमें सतत प्रयास और संघर्ष की आवश्यकता होती है। समय के साथ बुरी आदतों को छोड़ना हमें स्वस्थ, सकारात्मक और सफल जीवन की दिशा में मदद कर सकता है। आदतें व्यक्ति के व्यक्तिगतीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उन्हें परिवर्तित करना व्यक्ति को नए और सुधारित रास्तों की ओर ले जा सकता है। सकारात्मक आदतें व्यक्ति को स्वस्थ, संतुलित और सफल बनाए रखने में मदद करती हैं, जबकि बुरी आदतें उसे स्थानांतरित कर सकती हैं। जिन लोगों के पास उम्मीद होती है वह लोग कई बार हार कर भी नहीं हारते हैं।
उनका आत्मविश्वास और संघर्षशीलता उन्हें हर कदम पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। जीवन में आए चुनौतियों को वे समीक्षा कर सीख निकालते हैं और मजबूती के साथ उनका करते हैं। इस तरह के लोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी स्थिति में आत्मनिर्भर रहते हैं। उन्हें असफलता से डर नहीं लगता, बल्कि वे उसे एक नई संभावना के रूप में देखते हैं। उनकी दृढ़ आस्था और प्रतिबद्धता उन्हें अपने सपनों की पूर्ति की दिशा में बढ़ने में मदद करती है। जब एक व्यक्ति के अंदर सब्र की ताकत होती है, तो उसकी मनोबल में असीम शक्ति होती है, जो उसे हर मुश्किल स्थिति में करने की क्षमता प्रदान करती है। सब्र एक ऐसी गुणधर्म है जो व्यक्ति को स्थिरता और संतुलन में रखता है, जिससे उसे जीवन के हर क्षण को स्वीकारने की क्षमता मिलती है। सब्र की ताकत से युक्त व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहता है और उसे कोई भी परिस्थिति हार नहीं मानने के लिए मजबूत बनाती है। जब तक वह सब्र से कार्रवाई करता है, तब तक उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता मिलती है। आपका जीवन वहां से शुरू होता है जहां से आपका डर समाप्त हो जाता है। यह वाक्य एक गहरी सत्यता को छूने का प्रयास करता है, क्योंकि अक्सर हमारा सबसे बड़ा परिवर्तन और सफलता उस समय आती है जब हम अपने असीमित सीमाओं और आत्मसमर्पण के साथ मुकाबला करते हैं। डर एक आत्मा को रोकने वाला बाधक हो सकता है, जो हमें हमारी सीमाओं से बाहर नहीं बढ़ने देता है। लेकिन जब हम उस डर का सामना करने का साहस करते हैं, तो हमें अपनी असली क्षमताओं और संभावनाओं का पता चलता है। सच्चे मन के धाराओं में उसका आत्मविश्वास निरंतर बढ़ता रहता है, जिससे वह जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होता है। उसकी सोच में सही और गलत का विवेचन होता है, जिससे वह अपने आत्मा के साथ समर्पित रहता है और उच्च मोरालिटी विकसित करता है। इसके अलावा सच्चा मन उस व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम बनाता है और सामाजिक संबंधों में मेलजोल बनाए रखता है। उसकी अच्छी आदतें और उदार विचारधारा के कारण उसे लोगों की सम्मान और प्रेम हमेशा मिलता रहता है। इंसान की लाइफ में दुख का अनुभव करना एक सामान्य और प्राकृतिक हिस्सा है, जो हमें जीवन की अनमोलता को समझने में मदद करता है। यह दुख हमें अनभिज्ञात सुख की महत्वपूर्णता को समझने का अवसर प्रदान करता है। जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं, और इन्हें समझकर ही हम अपने आत्मा के साथ संवाद कर सकते हैं। दुख का अनुभव करने से ही हम अपनी सीमाओं को समझते हैं, अपने असमर्थता और समस्याओं को पहचानते हैं और इन्हें हल करने की कला सीखते हैं। सामान्यतः दुख एक शिक्षाएं देने वाला अध्याय होता है, जो हमें बड़े और समृद्धि भरे जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। जो लोग चादर से ज्यादा अपने पांव फैलाते हैं, वे अक्सर अपनी आत्मा को और अपने सपनों को भी बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। यह सिर्फ एक सामान्य कहावत नहीं है, बल्कि एक जीवन दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रयासरत रहता है, उसे एक दिन अवसर मिलता है जब उसे सफलता हासिल होती है। इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि सीमाएं सिर्फ हमारे विचारों और कार्रवाइयों की होती है, और इन्हें पार करके हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना और नई चुनौतियों का सामना करने की आत्मशक्ति बनाए रखना चाहिए।